करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से और आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान-नामा का हिस्सा बनाने वाले हैं कौन सी अहम खबरों को। तो सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी बजट पर नून लीग से नाराज है, वजह क्या है इस हवाले से बात की जाएगी। इसके अलावा गैर मुल्कियों को हजारों जाली शनाख्ती कार्ड्स जारी होने का इंकशाफ हो चुका है और बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनीज पुलिस से बड़ी फोर्स बन गई हैं। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत 3 घंटे तवील खसूसी इजलास और सीएम पंजाब स्पेशल हेल्थ इनिशिएटिव पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के पहले फेज की तामीर शुरू कर दी गई है और 46 अरब रुपए लागत भी आएगी। वज़ीर आला ने पहले फेज में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत जारी कर दी है। वकास कौरी हमारे साथ मौजूद है। वकास कौरी, बताइएगा अहम इजलास हुआ है 3 घंटे का, इसमें कौन से अमूर सिरे बहस आए और बेड्स के हवाले से भी कहा गया तादाद को बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में हर शहरी को सेहत की आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने के बड़े मनसूबे का आगाज जो है वो कर दिया गया है। शहरों और देहात में रहने वाले अवाम को सेहत की मुसावी सहूलियात के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रैंड हेल्थ पैकेज की मंजूरी दे दी है। दूर दराज के मराकज़ सेहत और अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। 3 घंटे इस इजलास में वज़ीर आला ने जून 2025 तक पंजाब के तमाम बड़े अस्पतालों की तमीर और मुरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत की है। इसके अलावा 46 अरब की लागत से सरकारी शोबे के पहले नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल की तमीर का जो आगाज है वो भी किया गया है, जबकि बेड की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 की गई है। दूसरे मरहले में बिस्तरों की तादाद जो है वो 280 तक जो है वो ले जाई जाएगी। इसके अलावा राजनपुर में भी आलमी मेयार का अस्पताल कायम करने की मंजूरी दी गई है। हर जिला में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मेडिकल कॉलेज कायम करने पर भी गौर किया जा रहा है। 50% तलबा सरकारी मेरिट पर दाखिल होंगे। एंजियोग्राफी की सर्विसेज जो हैं वो आउटसोर्सिंग से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया, जबकि अस्पतालों में खिदमात की फराहमी की मुसलसल निगरानी का जामिया निज़ाम कायम करने की भी हिदायत सामने आई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से उनका कहना था कि पंजाब के हर डिवीजन में सेहत के मनसूबों का जो है वो तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए और कब ये मनसूबे मुकम्मल होंगे इसकी टाइमलाइन भी वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलब की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास कौरी अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन हुआ और 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। जावेद बलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जावेद बलोच, 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, क्या तफसीलात है? बहुत कामयाब ऑपरेशन रहा। देखिए मरियम, ये एक बड़ी कार्रवाई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें जो है वो 11 दहशतगर्द जो कि मोस्ट वांटेड दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। आपके लम्हे है कि लकी मरवत में एक बारूदी जो धमाका हुआ था उसमें हमारे 7 जवानों ने, एक कैप्टन समेत हमारे 7 जवान जो है शहीद हो गए थे। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया और इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जो दहशतगर्दों के ठिकाने वो भी तबाह किए गए और वहाँ से भारी मिकदार में असला, गोला और बारूद बरामद किए गए हैं। ये दहशतगर्द जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है ये इलाके में इंतहाई मतलूब थे और दहशतगर्द की मुख्तलिफ वारदातों में, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और टारगेट किलिंग और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के हवाले से ये लोग मतलूब थे। ये दहशतगर्द जिन्हें आज जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, ISPR ने बताया है, जिसकी बुनियाद पर इलाके में जो है वो ये ऑपरेशन किया गया और इस कार्रवाई में जो है ये 11 दहशतगर्द मारे गए हैं। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नए ट्रिब्यूनल का काम रोक दिया है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 24 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये कि बार बार बता रहा हूँ कि मुआवनत के नाम पर खुद को बंद गली में लेकर जा रहे हैं। मेरे जजेस पर जब भी बात आए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर जज पर लगाए गए इल्जामात गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। अदालत ने आइंदा समाअत नून लीगी रहनुमा आपको बताते चलें कि अंजुम अकील को साथी हैसियत में तलब कर लिया है।
9 मई को तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। PTI के मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली समेत 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आपको बताएं कि पेशावर के इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से PTI के मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली समेत 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सूबाई वजीर जो हैं उसमें मौजूदा अरकान असम्बली अरबाब शेर अली, फजल इलाही भी शामिल हैं। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो 9 मई को तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस के हवाले से अपडेट। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी और PTI के मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली समेत 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म जो कि आयद की गई है, जिसमें शेर अली, फजल इलाही का नाम भी शामिल है और तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगर साबिक सूबाई वुज़रा हैं जो उन पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। इसके अलावा मौजूदा अरकान असम्बली की बात की जाए तो अरबाब शेर अली, फजल इलाही भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलम ज़ेब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आलम ज़ेब बताइएगा, 115 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है तोड़फोड़ केस में 9 मई के हवाले से, क्या तफसीलात हैं? जी ये बिल्कुल एक पेशावर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में नामजद मुल्जिमान के मुकदमे की समाअत हुई है। समाअत ATC जज मोहम्मद इकबाल खान ने की। मुकदमे में साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, मौजूदा अरकान असम्बली अरबाब शेर अली खान, फजल इलाही, आसिफ खान समेत 115 मुल्जिमान नामजद है। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। मुल्जिमान ने सहद जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने मजीद समाअत के लिए इस्तिगासा के गवाह को तलब कर दिया है और अदालत ने 26 जून तक समाअत मुलतवी कर दी है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान ने 9 मई को ताना खान नाजिक शहीद हदूद में मुजाहरा के दौरान तोड़फोड़ की थी और निजी और सरकारी अमलाक को काफी नुकसान पहुंचाया था। मुल्जिमान के खिलाफ ताना खान नाजिक शहीद में FIR दर्ज किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आलम से। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। तो बात करते हैं बजट के हवाले से। पीपल्स पार्टी बजट में नजरअंदाज किए जाने पर नून लीग से नाला है। पीपल्स पार्टी ने आज अहम इजलास बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी इजलास की सदारत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमना चंचुआ से। आमना चंचुआ, बताइएगा मामला क्या है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से नून लीग की जानिब से एतमाद में ना लेने के हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल लाइल्म रखा गया है बजट के हवाले से। हम नहीं जानते कि पीपल्स कौन से जगह पर कितने टैक्स लगाए जा रहे हैं, निजकारी से मुतल्लिक क्या फ़ैसले हुए हैं, सूबों को कितना फ़ंड दिया जा रहा है, कौन से सूबे को क्या दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, बिल्कुल लाइल्म रखा गया है। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी ने आज अपना एक इजलास बुलाया। आज जो है वो कुछ ही देर में अब इजलास जो है पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं वो इजलास की सदारत करेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो इजलास में शामिल होने की हिदायत की गई है। आज वो इस इजलास में फैसला होगा, जो बजट की से मुतल्लिक तजावीज़ हैं वो डिस्कस की जाएंगी, उससे बजट से हवाले से जो है वो अहम फैसले किए जाएंगे। इसके अलावा जो नून लीग का रवैया है उसको भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। नून लीग का जो बजट के हवाले से जो पीपल्स पार्टी को इग्नोर किया है वो भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आइंदा माली साल के बजट में चारों सूबों के लिए 2095 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चारों सूबों के तरक्याती प्लान्स के लिए मकामी ज़राए से 1480 अरब रुपए जबकि गैर मुल्की ज़राए से 616 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत ने 764 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम मुख्तस करने का तखमीना लगाया हुआ है। बताएं आपको चारों सूबों के गैर मुल्की ज़राए के हवाले से सिंध हुकूमत का 764 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम जो कि मुख्तस करने का फैसला किया गया है। बजट में चारों सूबों के लिए 2095 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तरक्याती प्लान्स के लिए मकामी ज़राए से 1480 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से बात करते हैं इशफाक मुगल हमारे साथ है। इशफाक मुगल, बताइएगा।
माली साल के बजट में सूबों के लिए कितने तरक्याती फ़ंड मुख्तस किए जा रहे हैं, इसकी तफसीलात सामने आई हैं और चारों सूबों के लिए जो है वो मजमूई तौर पर 2095 अरब रुपये के तरक्याती फ़ंड जो है वो मुख्तस करने का जो फैसला किया गया है इब्तदाई तौर पर, और इसमें से 1480 अरब रुपये जो है वो मकामी ज़राए से हासिल किए जाएंगे, जबकि 616 अरब रुपये जो है वो बैरूनी ज़राए से हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। इसमें से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के लिए जो है तरक्याती बजट तकरीबन 700 अरब रुपये मुख्तस करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें से 577 अरब रुपये मकामी ज़राए से हासिल किए जाएंगे, जबकि 123 अरब रुपये जो है वो गैर मुल्की ज़राए से हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा अगर सूबों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंध का तरक्याती बजट है हजम के लिहाज से, और 764 अरब रुपये जो है वो सिंध की हुकूमत का तरक्याती प्लान है उसकी एक गुज़श्ता रोज़ मंजूरी दी गई है, जिसमें से 430 अरब रुपये मुकामी ज़राए से हासिल किए जाएंगे, जबकि 334 अरब रुपये जो है वो जो गैर मुल्की ज़राए से हासिल करने का तखमीना लगाया गया है सिंध हुकूमत के तरक्याती स्कीमों के लिए। इसके अलावा अगर हम KPK की बात करें तो KPK के लिए का जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो तकरीबन 351 अरब रुपये का मुख्तस करने की उसका फ़ैसला किया गया है, जिसमें से 220 अरब रुपये जो है वो मकामी ज़राए से हासिल किए जाएंगे, जबकि 131 अरब रुपये जो है वो गैर मुल्की ज़राए से हासिल किए जाएंगे KPK के एनुअल डेवलपमेंट प्लान। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आइंदा माली साल के बजट में चारों सूबों के लिए 2000 से 95 अरब रुपए रखे गए हैं। बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से आपको बताते चलें कि यहाँ पर ग्रेड 17 तक के मुलाजिमीन पर जो है इतलाक होगा। बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से बलूचिस्तान बजट में नए भर्ती मुलाजिमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है। इस हवाले से हनीफा सई हमारे साथ मौजूद है। हनीफा सई, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान ने नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए जो है नया पेंशन स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाया है। महकमा ख़जाना ज़राए के मुताबिक नए बजट 2024-25 में ये स्कीम जो है वो शामिल किया गया है। इस स्कीम के मुताबिक नए जो भर्ती होने मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों के उनसे जो है उनकी तनख्वाह की मद में हर माह उनसे रकम काटी जाएगी, और इसी के साथ ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन पर जो है इस स्कीम का इतलाक होगा, जबकि हर मुलाजिम से उनके ग्रेड के मुताबिक जो है वो हर माह उनके तनख्वाह से रकम काटी जाएगी। रिटायरमेंट पर जो है उन्हें ये रकम जो है पेंशन की मद में दिया जाएगा, जबकि महकमा ख़जाना ज़राए के मुताबिक। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। कराची में निजी सिक्योरिटी गार्ड कंपनियां पुलिस से बड़ी फोर्स बन गई हैं। कराची पुलिस की 44,000 से जायद नफरी के मुकाबले में 200 से जायद सिक्योरिटी कंपनीज के पास 50,000 से जायद सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। सिक्योरिटी कंपनीज की बड़ी तादाद गैर रजिस्टर्ड है। IG सिंध की जानिब से सिक्योरिटी कंपनी की रजिस्ट्रेशन और गार्ड्स की तरबियत के हवाले से महकमा दाखिला को खत इरसाल किया जाएगा। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है। उबैद शाह से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उबैद शाह, बताइएगा ये सिक्योरिटी कंपनी पुलिस से बड़ी फोर्स बन चुकी हैं, इस हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है? जी, कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं वो इस वक्त कराची पुलिस से बड़ी फोर्स बन चुकी है। कराची पुलिस की अगर हम बात करें तो इनकी नफरी की तादाद 44,000 से ज़ायद बनती है, लेकिन अगर हम निजी सिक्योरिटीज़ की बात करें, निजी सिक्योरिटीज़ कंपनीज़ के में सिक्योरिटी गार्ड्स की जो तादाद है वो 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इस वक्त निजी सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं वो 200 रजिस्टर्ड हैं, जबकि मुतअद्दिद ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को रखने के हवाले से कोई ऐसी ख़ास SOPs भी नहीं हैं। सेहतमंद या लंबा चौड़ा दिखने वाले शख्स को वो एज अ गार्ड रख लिया जाता है, जबकि बहुत सारे सिक्योरिटी कंपनीज में 60 साल की उम्र से ज़ायद भी गार्ड्स रख लिए जाते हैं जो कि रात को चौकीदारी का काम करते हैं। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से न सिर्फ दुकानदार, गली मोहल्लों में भी सिक्योरिटी गार्ड्स को रखने के रुझान में इजाफा हुआ था। यही वजह है कि 200 रजिस्टर्ड कंपनियों के साथ साथ बहुत सी ऐसी कंपनीज भी सिक्योरिटी गार्ड्स पैसे लेके फराहम करती हैं जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे वाक़े हैं, हत्ता कि निजी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और उससे इत्तेफाकिया गोली चल जाती है अपने असले से खेलते हुए, और वहाँ पर तीमारदारी के लिए आने वाला एक शख्स गोली लगने से जहाँ बहक हो जाता है।
इन तमाम तर सूरत हाल को महकमा दाखिला सिंध की जानिब से देखने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी कंपनीज़ को ना सिर्फ रजिस्टर्ड करने बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से भी SOPs बनाने की ज़रूरत है, वरना शहर में इन वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क के सबसे बड़े कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 1.5% कमी को नाकाफी करार दे दिया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार शेख ने कहा कि 1.5% कमी से कारोबार नहीं चलेगा। हमें तवक्को थी कि शरह सूद में 4 से 5% कमी होगी। इस फैसले के हवाले से मजीद वो क्या कहते हैं, वो इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर के साथ। जी काशिफ बताइएगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में जो 1.5% कमी का ऐलान किया गया है, उससे जो कराची की बिज़नेस कम्युनिटी है वो कोई ख़ास खुश नज़र नहीं आती है। उनका कहना है कि जो महंगाई है उसमें खातिर खा कमी आई है, सिर्फ 1.5% से बिज़नेस नहीं चल सकता। मुल्क का सबसे बड़े चैम्बर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इफ्तिखार साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या तवक्कुआत थी, और जो ये 1.5% कमी हुई है इससे इनको बिज़नेस चलता हुआ नज़र आता है, आम आदमी पर इस पर कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। शेख साहब ये बताएं कि 1.5% की कमी की गई है, क्या मुतालबा था, आप लोग मुतमईन हैं इससे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुतमईन तो नहीं है, क्योंकि 1.5% जो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड ज़रूर आया है। इससे बिजनेसमैन को सिर्फ कॉन्फिडेंस ये आएगा कि मईशत जो है वो सही सिमत पर जा रही है और डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, क्योंकि ये 2.5-3% इन्होंने महंगाई भी कम की है और बाकी अवामिल भी जो है वो मईशत को सही सिमत नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स बेटर हैं। ये 1.5% का आना सिर्फ कॉन्फिडेंस बहाल करता है बिजनेस कम्युनिटी में। बहुत शुक्रिया जी। आपने सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात सुनी। उनका कहना यह है कि ये इससे खुश नहीं है और उम्मीद यही थी कि 4 से 5% तक कम आना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस 1.5% से जो है वो कारोबार तो नहीं चलेगा। ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया। हम खबर शामिल करते हैं। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। ईद तातीलात 17 से 19 जून तक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां अनाउंस की गई हैं। ईद तातीलात 17 से 19 जून तक अब होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है ईद उल अज़हा पर, और ईद तातीलात 17 से 19 जून तक होंगी। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। लकी मरवत से खबर शामिल करें, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा आहनी दीवार साबित हुई है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हम पाक फौज के शौहदा और खासियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। बताते चले आपको कि दहशतगर्दों को जहां हासिल किया गया। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 11 दहशतगर्दों को जहां हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज ने बहादुर जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा आहनी दीवार साबित हुई है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हम पाक फौज के शौहदा और खासियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। मौजूदा वफाकी बजट में सिंध को नजरअंदाज किए जाने पर पीपल्स पार्टी नाला है। वज़ीर आज़म की सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सिंध के मनसूबा नजरअंदाज करने और 53 अरब रुपए जारी न करने पर वज़ीर आला ने भरपूर एहतजाज किया है। ज़राए का कहना है कि एहतजाज में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर पाशी जाम खान शोरों का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 5 साल से सिंध के मनसूबे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। मौजूदा बजट में सिंध के मंसूबों को अहमियत दी जाए। अंदरूनी कहानी की तफसीलात जानते हैं। अब्दुल वली हमारे साथ मौजूद है, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। अब्दुल वली बताइएगा, सिंध को कहा जा रहा है कि नजरअंदाज किया जा रहा है पीपल्स पार्टी का ओवरऑल, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है वो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ गई है। और सिंध के मंसूबे नज़रअंदाज करने और 53 अरब रुपए जारी न करने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने वज़ीर के हमरा जो है वो भरपूर एहतजाज किया। इजलास में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर पाशी जाम खान शोरों ने एहतजाज किया और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 5 सालों से सिंध के जो अहम मंसूबे हैं वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। मौजूदा बजट में सिंध के मंसूबों को जो है वो अहमियत दी जाए।
वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में 53,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड्स जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा दाखिला के मुताबिक मशकूक शनाख्ती कार्ड्स पर 2,343 बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। महकमा दाखिला ने छानबीन मुतल्लिका इदारों के सपुर्द कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद खान से। शाहिद खान, इन अकाउंट्स की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 53,000 से ज़ायद मशकूक शनाख्ती कार्ड का इजरा का इंकशाफ हुआ है। यानी कि 53,000 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड ऐसे हैं कि जिन के बारे में ये शक पाया जा रहा है कि गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तरीके से ये शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इस हवाले से तकरीबन 7,500 शनाख्ती कार्ड जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है केसेस तैयार कर लिए गए हैं, जिस पर जल्दी अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। यहाँ पर ये भी बात सामने आई है कि जो वज़ारत दाखिला के में एक इजलास हुआ है और इस इजलास में जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जहाँ पर भी दीनी मदारस है तो वहाँ पर गैर मुल्कियों के हवाले से जो है वो भी ज़ेर गौर आई, बात भी ज़ेर गौर आई है कि उन लोगों को भी जो है अपने मुल्क जो है या भिजवाया जाए या वीज़ा या दीगर जो ज़रूरी असनाद है वो उनके साथ जो है वो उनकी फराहमी यकीनी बनाई जाएंगी, अदरवाइज़ उनको अपने मुल्क जो है वापस भिजवाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी की सरबराही में नया 6 जमाती इत्तेहाद कायम हो गया है। नए इत्तेहाद का मकसद क्या है, ये हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफा से। इसी के इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी के साथ ही मौजूद है। हनीफा सही बताएगा, सूबाई जनरल सेक्रेटरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में एक और नए जो 6 जमाती इत्तेहाद जो है वो बन गया है अवामी नेशनल पार्टी के सरबराही में, जिनमें पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम नेशनल पार्टी, इसी के साथ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और इसी के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के पर मुश्तमिल जो है नए इत्तेहाद जो है वो कायम हुआ है अवामी नेशनल पार्टी के सरबराही में। इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी महबत काका मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं। शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि इस मुल्क में जो बड़ी सियासी जमातें थी वो किसी न किसी पोल में उनकी एग्जिस्टेंस है, तो वो जमातें जो अब तक किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे तो उनके साथ राबिता करके एक हकीकी जेन्युइन जो दरपेश मसाइल है उस पे डिस्कशन करने के लिए, उस पे एक इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर अमल वली ख़ान ने इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बका के लिए और सिविलियन बालादस्ती के लिए बग़ैर किसी कंप्रोमाइज़ के आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए इस इत्तेहाद की चीदा नुकात ये थे। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है, का कहना है कि इस एहतियात का मकसद किसी हुकूमती या पार्लियामेंट में या इंतखाबात में जो है हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जो जमहूरी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एहतियात कायम किया गया है। जी सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुख्तलिफ शोबों में गैर ज़रूरी मुदाखलत, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, वक्फ अराजी की लीज समेत दीगर अमूर अल्तवा का शिकार होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात अहमद कुरैशी से जानते हैं। अहमद कुरैशी, बताइएगा डिले होने की क्या वजह है? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड फरीद इकबाल की बेजा मुदाखलत जो है तमाम शोबाजात में एक बड़ी वजह बन रही है, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश है कि तमाम फाइलें जो हैं, चाहे वो लैंड प्रॉपर्टी की हों, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की हों, उनकी टेबल पर आनी चाहिए। इसके अलावा 5 इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एक जानकी देवी हॉस्पिटल है, उसे भी आउटसोर्स करने का फैसला किया गया, जबकि जो टीचर्स हैं इन 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, उनको भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको फारिग करने का फैसला किया गया। यूं ये इल्तवा का शिकार हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे केसेस जिसकी बुनियादी वजह है सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है फरीद इकबाल, उनकी बेजा मुदाखलत मुख्तलिफ शोबों में जो है उनकी जानिब से की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुख्तलिफ शोबों में मुदाखलत और ट्रांसफर पोस्टिंग, वक्फ अराजी की लीज समेत दीगर अमूर अल्तवा का शिकार होना शुरू हो चुके हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और खसूसी इक़दामात पर प्रोफेसर हसन एहसन इकबाल भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मुआशी और माली सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि बजट में गरीब और मतवसत तबके का खास ख्याल रखें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी भी करार दी है। तो अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से, जिसमें एहसन इकबाल भी मौजूद थे और मुलाकात में मुल्क की मजमूई मुआशी और माली सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत ने कहा कि बजट में गरीब और मतवसत तबके का खास ख्याल रखे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों पर बात भी की है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। 4 दहाइयों से अदालतों की राहदारियों में भटकने वाले बसीरपुर के रहायशी फजल अब्बास को इंसाफ ना मिल सका। 55 साल तक मां अपनी जिंदगी में इंसाफ हासिल ना कर सकी। अब बेटा इस उम्मीद पर हर बार अदालत पेश होता है कि शायद आज उसकी 24 एकड़ जमीन का फैसला सुना दिया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नईम मलिक से। नईम मलिक बताएगा इतना इल्तवा। आज बिल्कुल 4 दहाइयों से अदालतों की राहदारियों में भटकने वाली ये बूढ़ी माँ जो कि इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काट रही है। इनकी ज़मीन पर बासल लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, जिस पर जो कि मुत्तहद अदालतों ने इन्हें इंसाफ दिया। वो बासल होने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से रजू कर लिया, जिस पर अब हाई कोर्ट ये रोज़ाना हाई रोज़ यहाँ पर आते हैं, जबकि इनका जो केस है वो 6 माह और 7 साल जो कि उसकी तारीख नहीं लगती है। बस हुण इत्थे नवां साल चढ़ पिया जी नहीं लगा, तो मैं तो खुदा वास्ते अपील कर रही हाँ चीफ जस्टिस से कि मेरी आरजू सुनी जाए। मैं यतीम भी हाँ, गरीब भी हाँ, मेरे पास रकबा नहीं है, मैं आदे घर दी चीज़ां वेच के पहुँचनी हाँ, तो हुण तो मेरे तो टुरा भी नहीं जाता, मैं बड़ी कमज़ोर भी हो चुकी हूँ। इनका यही कहना है कि इंसाफ हमें मिलता हुआ तब नज़र आएगा जब हमारी जो ज़मीन है जिस पर बाअसल लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है कि वो हमारे वाले अदालतें करेंगी और जो मुतलका पुलिस है वो उनसे कब्ज़ा लेकर हमें देगी, तो फिर हम जाके ये शुक्र अल्लाह पाक का अदा करेंगे। ये दूसरे तीसरे माह यहाँ पे अदालतों में आते हैं, जो कि इनकी बूढ़ी माँ वो भी अदालतों में आते हैं। इनका यही कहना था कि कभी घर की कोई चीज़ बेचकर अदालतों में आते हैं ताकि हमारे केस का जल्द फैसला हो सके। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील किया है कि हमारे केसेस का जल्द से जल्द फैसला किया जाए। ठीक है नईम मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।